हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देखेंगे टर्मिनल 3 चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। ओ, मेरे ख्याल से लखनऊ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है कि टर्मिनल 3 खास बना है इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, ऐसा कुछ था। मैं पढ़ रही थी आपके कमेंट्स में, पर मेरे को भूल गया क्या था। चलो देखते हैं, पता करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारी सारी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ एक तेजस्वी इतिहास से बना शहर जिसकी भविष्य की आकांक्षाएं असीमित हैं। लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश का मुख्य द्वार है और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत के सबसे बड़े हवाई अड्डों के प्रबंधक अदानी एयरपोर्ट्स द्वारा निर्मित लखनऊ हवाई अड्डे का नया टर्मिनल 3 बना है, सभ्यता और विकास का प्रतीक है। अरे वाह। लखनऊ का एयर ट्रैफिक भारत के एयर ट्रैफिक की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है और मास्टर प्लान के मुताबिक यात्रियों की संख्या प्रति वर्ष 56 लाख से बढ़कर 2039 तक 3 करोड़ 80 लाख हो जाएगी। टर्मिनल 3 1 करोड़ 3 लाख यात्री प्रति वर्ष की क्षमता रखते हुए लखनऊ हवाई अड्डे की क्षमता को बढ़ाएगा। बन चुका है क्या? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत मिशन के अनुरूप ये टर्मिनल 13,000 से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। कितना सुंदर बनाया है। इस टर्मिनल पर अंतर्राष्ट्रीय मानक टेक्नोलॉजी जैसे डिजी यात्रा, सेल्फ बैग ड्रॉप्स, अरे वाह, ऑटोमेटेड ट्रे रिट्रीवल सिस्टम्स, वो क्या है? और ऑटोमेटेड ई गेट्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश की विरासत का जश्न मनाते हुए स्वर्ण घाट, वाह, अरे वाह, कितना सुंदर। बसंत, अरे वाह, बसंत बहार भी दिखा रहे क्या? उत्तर प्रदेश की झांकी, अरे वाह, और स्वागत दीवार जैसे आर्ट इंस्टॉलेशन से दिल्ली जैसा लग रहा है, जैसे उनके वहाँ पे भी वॉल पे उतरते हुए कहता है। ये सुंदर ये है। टर्मिनल लखनऊ के लोगों की कितना ओर पास से है। भारत को एक उपहार है। ब्यूटीफुल। लखनऊ हवाई अड्डे में टर्मिनल 3 शामिल होने से एयरपोर्ट में अतिरिक्त सुविधाएं जैसे नए एयरक्राफ्ट पार्किंग स्टैंड्स, एयरक्राफ्ट टैक्सीवेज, 35,000 टन वार्षिक समावेशित कार्गो कॉम्प्लेक्स, 5,000 किलोलीटर का ग्रीनफील्ड फ्यूल फार्म, वो क्या होता है? विकास और एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब शामिल किया गया है। वाह, पौधे भी। ग्रीन और क्लीन भविष्य के दृष्टिकोण के साथ वाह, टर्मिनल 3 एक ओए नए होए, युग का वादा ब्यूटीफुल। है। टर्मिनल 2 दो लिखा, वही मैं बोलने वाली थी, मैंने कहा 2 लिखा हुआ है। ये ओए होए, ये कहाँ है? छत पे? स्वागत है एक ऐसे भविष्य में जहां आकाश की ऊंचाइयां सीमा नहीं, बस एक शुरुआत है। यार इतना सुंदर था, पर वो टर्मिनल 3 लिखा हुआ था और जितनी बारी दिखा रहे थे वो टर्मिनल 2 लिखा हुआ था। कहीं टर्मिनल 2 तो नहीं बना हुआ नया वाला, ये कंफर्म करना। पर सुंदर बहुत था। और अगर आप लोगों ने हमारी वो वाला व्लॉग देखा हो, पुराने व्लॉग्स भी देख लो, या भी जो रिसेंटली हमने जो LA गए थे, कैलिफोर्निया गए थे, मैं और ऋषि, उसका व्लॉग देखो। तो हम लोगों ने एयरपोर्ट में के अंदर भी वीडियोस लिए हैं। अब बताओ उसको देख के आपको क्या फ़र्क दिखता है भारत में जो नए बन रहे हैं उनका वर्सेस जो हमारे यहाँ पे USA के अंदर हैं। वो सिर्फ ईंट और स्टील और उस लोहे की बस मिनिमम जो चीज़ें होती है काम के लिए, वो जो बनाया है, मतलब काउंटर्स बन गए, सीटें लगा दी, वो सब उन्होंने किया हुआ है जो मतलब चाहिए होता है ट्रैवल के लिए। पर आपको आर्टिस्ट्री, इस टाइप से कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए आर्ट इस टाइप की आपको कहीं नहीं दिखेंगी। ये आपको कहाँ दिखेंगी? सिर्फ इंडिया में। और उसको देख के क्या होता है कि आपको खुशी मिलती है। आपको वो जो टेंशन कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वो नहीं लगता, आपको लगता है मैं तो घूम रहा हूँ,
मेरे वेकेशन पे आया हूँ। इवन काम करने वाले लोग भी जो बहुत सीरियस काम करने आएंगे उनको इतना अच्छा लगेगा एयरपोर्ट पे उतरते ही, इतना सुंदर एयरपोर्ट देखे कि उन्हें लगेगा हम लोग तो पता नहीं कहाँ पहुंच गए हैं। और हमारे यहाँ के एयरपोर्ट में तो इतना होता है कि यार वो ट्रैवल कर रहे हैं जी, एक काम कर रहे हैं हम। यहाँ पे काम का फील नहीं आता, यहाँ पे आता है कि मजे कर रहे हैं। कितना सुंदर बना हुआ था, कमाल है। देखिए, जहाँ तक मुझे याद है जब मैं बैंगलोर जब गया था तो ऐसे ही थी, जो जिसके ऊपर आप ऐसे एक ट्रे दे देते हैं, उसमें सामान रखिए और वो ट्रे चलती हुई जाती है अपने आप। या मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यूएस में तो यही है, जैसे अभी एग्जैक्टली दिखा रहे थे कि आप ट्रे में रखिए और आपकी चलती जाएगी, सामान वो कह रहे थे ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल सिस्टम। ऑटोमेटिक ट्रे रिट्रीवल का मतलब क्या होता है? रिट्रीव करना। मतलब ट्रे लास्ट में जाएगी और जाके कहीं पर ऐसे नीचे आ जाएगी। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है। अभी जब हम गए थे ना, मैं बताती हूँ उसमें क्या हुआ था। सिक्योरिटी के लिए एक तो सब कुछ, जूते उतारो, वो उतारो, हमें 6-7 ट्रे लगानी पड़ी। और ऋषि का बैग, मेरा पर्स, जूते, लैपटॉप निकालो, ऋषि का वो हुडी भी उतारो, कितना कुछ था। तो वो सब करके जब हमने किया, तो जब वो उस साइड गया, अब कैसे जल्दी जल्दी करें, तो वो वहां से उठानी भी चीजें होती हैं। तो जब हम उठा रहे थे तो जो ट्रे खाली होती जा रही थी वो वहीं पड़ी हुई थी। तो उसमें से अब हमें क्या पता कितनी हमारी हैं। तो जो कुछ थोड़ी 1-2 मुझे लगी, मैंने वो उठा के वापस उसमें डाल दी। कुछ पड़ी हुई थी तो मेरे आगे की या पीछे वाली लेडी, ओवर स्मार्टनेस देखो लेडी की, यू नीड टू पिक योर ट्रेस। मैंने उसको शक्ल देखी और मैंने कहा आई डिड। तो उसके बाद फिर भी मैंने कहा कि ओके बट इट्स ओके, आई विल पिक अप द अदर्स टू। और मैंने बाकी भी उठाकर वहां पे रख दी। तो वो बहुत पंगा होता है कि भैया कितनी ट्रेस तुम्हारी थी, तुम कहाँ से निकाल के रखो। अब तुम कपड़े अपने पहनो, चीजें इकट्ठी करो, बैगों में डालो कि उसमें ट्रे को रिट्रीव करो। तो अगर वो अपने आप होती जाए तो दैट वुड बी ग्रेट। नॉर्मली अगर कोई ऑफिशियल है तो बोल सकता है, कार्य जो करता है जनरली काम करने वाले ही उठा लेते हैं। लोग तो नहीं बोल सकते ऐसे। उसने बोला था, वो लेडी थी, बच्चे के साथ थी, वो खुद ही फ्रस्ट्रेटेड होगी ना, उसको भी तो सारी चीजें उतार के करना पड़ रहा होगा और उससे उठा ही नहीं जा रही होगी ट्रेन। हो रहा होगा। मगर ये देखिए यहाँ पे जो मॉडर्न एयरपोर्ट्स आ रहे हैं, इससे इकॉनमी तेज जाएगी, ज़्यादा लोगों को डिफॉल्ट हो जाएगा कि हम एयरप्लेन से ही जाएंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे। नॉर्मली यही होने वाला है फ्यूचर में कि सब कुछ एयरप्लेन ही होने वाला है। पर वंदे भारत तो फिर डबल माइंड हो जाता है। हाँ, मगर मेरे को अगर प्राइस पॉइंट पे थोड़ा अच्छा कर दें कि मेरे ख्याल से सेम ही है, सेम प्राइस है। हाँ, क्योंकि मुझे याद है पापा ने बताया था कि जितने की वंदे भारत की थी, पापा कह रहे थे उतनी की फ्लाइट टिकट ही सेम ही प्राइस था। हाँ, फिर मोस्टली जिनको जल्दी है वो तो फिर तो प्लेन ही लोग प्रेफर करेंगे कि जल्द टाइम, उसमें टाइम बचता है। सिर्फ ये होता है कि ट्रेन में चेक इन चुक इन में समय लग जाता है और यहाँ उतरने में, टर्मिनल चेंज करने में, मतलब कई चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी आती हैं। मगर फिर भी लोग प्रेफर करेंगे कि ज़रा सा देर वेट करिए और हो जाए, तो इट इज़ नाइस। नहीं, पर बहुत सुंदर बना रहे। इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर में उनको दिख रहा है कि लखनऊ में बहुत दुनिया आएगी जाएगी, उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर हो गए हैं कि भैया एक पूरा टर्मिनल उन्होंने नया बना दिया है। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स कि आगे बढ़ने वाले हैं। मुझे पता है कि पूरे यूपी की लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, लखनऊ है शायद। और अगर वो सबसे लार्जेस्ट सिटी है तो उसमें एयरपोर्ट भी यूपी का सबसे बड़ा होना चाहिए। बनाया भी बहुत अच्छा है, कमाल के एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स भैया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी ऊपर लग रहे हैं। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।